Hello students, welcome to online class. Today I continue our chapter journal. Opening entry. What is opening entry? देखिए एंटरप्राइजेस क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर. हर साल के अंत में जो है कोई भी एंटरप्राइज अपनी बुक्स को अकाउंट बुक्स को क्लोज करती है. In this process, nominal accounts are closed by transferring them to P&L account. The balances of personal and real accounts under traditional approach for classification of account and assets, liability and capital accounts under modern approach for classification of accounts are carry forward to the next year. इसमें क्या होता है, जो बैलेंस होते हैं हमारे एसेट्स के, लाइबिलिटी के, कैपिटल के, वो हर साल क्या होते हैं, जो लास्ट में हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट ईयर में क्या किए जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं. दीज बैलेंसेस बिकम द ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ द नेक्स्ट ईयर. इन्हें नेक्स्ट ईयर का क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस. द फर्स्ट एंट्री इन द जर्नल इज पास टू रिकॉर्ड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर. तो जो पिछले साल के बैलेंस इस साल में पहले कैरी फॉरवर्ड आ रहे हैं, उन्हें हमें क्या करना होता है, एक एंट्री उसके लिए पास करनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री. द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर shows the closing balances of each assets and liability and forms the basis for this opening entry. इसके लिए क्या होता है, हर साल के लास्ट में, हर ईयर के एंड में हमें क्या बनाना होता है, एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें कुछ जो हमारी एसेट्स होती हैं उनके बैलेंस, जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारे बैलेंस हमारे उसके अंदर आ जाते हैं. अब ये जो बैलेंसेज हैं वो नेक्स्ट ईयर में जब हम पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी एंट्री जो अकाउंट बुक्स में की जाती है वो कहलाती है हमारी ओपनिंग एंट्री. वाइल पासिंग एंड ओपनिंग एंट्री ऑल एसेट्स आर डेबिटेड. अब इस ओपनिंग एंट्री में क्या होता है कि जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी डेबिट की जाती हैं इंडिविजुअली अलग अलग. वेयर एज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ आर इंडिविजुअली क्रेडिटेड. जबकि जो लाइबिलिटीज़ होती हैं और कैपिटल होती है उन्हें इंडिविजुअली अलग अलग क्या किया जाता है, क्रेडिटेड. यानी ऑल एसेट्स आर डेबिटेड एंड कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड. इफ कैपिटल इज नॉट गिवन देन इट इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन. इसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यदि हम एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल आएगी, कैपिटल. क्लियर है. देखिए यहाँ एक बैलेंस शीट दी हुई है और उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री बनानी दिखाई हुई है. तो देखिए जितनी चीज़ें हमारी एसेट साइड में दी हुई हैं वो सारी डेबिट हो रही हैं. कैश इन हैंड यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट तो मशीनरी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट. जो अमाउंट है वो हमने एंट्री कर दी. अब इधर हमारे क्या दिए हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये हमारी लाइबिलिटी होती हैं तो 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट आ गई और 2 कैपिटल अकाउंट. तो दोनों साइड का जो टोटल है वो हमेशा हमारा क्या होगा, इक्वल होगा. क्लियर है. बैलेंस शीट में वैसे भी जो दोनों साइड का टोटल होता है वो हमारा क्या होता है, इक्वल होता है. अब यहाँ पे देखिए एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है. ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ भार्गव ब्रदर्स दिल्ली वॉज एज फॉलोज. 1 अप्रैल को जो है उनके पास क्या क्या चीज़ें यहाँ दी हुई है, कैश इन हैंड, ये क्या होती है हमारी एसेट. तो ओपनिंग एंट्री जब हम बनाएंगे जनरल में ये क्या होगा, डेबिट. कैश एट बैंक 25,600, ये भी हमारा एसेट है, डेबिट होगा. स्टॉक ऑफ गुड्स ये भी हमारा एसेट है, डेबिट होगा. मशीनरी 45,000 ये भी डेबिट. फर्नीचर डेबिट. अब्दुल ₹20,500. अब अब्दुल को देखना होगा ये डेप्टर है या क्रेडिटर. डेप्टर है तो क्या होगा, डेबिट होगा, और क्रेडिटर है तो क्रेडिट होगा. तो ये डेप्टर है, डेबिट होंगे. नीरज ये भी डेप्टर है, ये भी डेबिट होंगे. लोन ₹50,000, लोन जो है हमने 50,000 का. तो जब हमारे पास आगे ये नहीं दिया हुआ कि लोन हमने दिया है कि लिया है, तो हम ये मानेंगे कि लोन हमने लिया है. देन लोन हमारा होगा, हम उसे लाइबिलिटी के तरीके से ट्रीट करेंगे. देन लोन इज़ क्रेडिटेड. इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है, अमित क्रेडिटर है, ये क्या होगा हमारा, ये भी हमारा क्रेडिट. अब इसका टोटल कर लेंगे और लोन और अमित के अमाउंट का टोटल कर लेंगे. आपस में जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, बैलेंसिंग अमाउंट टू कैपिटल अकाउंट. ओके, तो यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट हमारी कितनी निकल के आई, 93,400. आप देखिए आगे इसी तरीके से. अब यहाँ पे बैलेंस शीट से दी हुई है, तो बैलेंस शीट में जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी
डेबिट हो जाएंगी आपकी, और जितनी ये हमारी लायबिलिटीज़ दी हुई है ये सारी क्रेडिट हो जाएंगी। तो देखिए दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी कैपिटल भी इसके अंदर दी हुई है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था सब विदाउट जीएसटी। अब हमारा यहाँ शुरू होता है जीएसटी। तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव indirect tax charge each time the supply is made, each time the goods are sold or services are rendered except on the exempt goods and services। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हर टाइम हमारा किस पे लगता है? सप्लाई, हर सप्लाई पे, गुड्स को बेचने पे, किसी को सर्विस देने पे, ठीक है, एक्सेप्ट ऑन द एग्जेम्प्ट गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विसों को छोड़ के। इट इज़ चार्ज बाई अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर एट द प्रेस्क्राइब रेट, जो रेट फिक्स है उस रेट पे ये लगता है, until the goods and or service reach their final destination they are consumed, meaning that they will not be supplied further। stating differently, GST is not charged by the unregistered taxpayer। किस पे चार्ज नहीं होती है? अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर पे। by the registered taxpayer once the goods एंड और सर्विसेज रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन। जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो यदि फाइनल डेस्टिनेशन में जब पहुंच जाते हैं तभी उन्हें अपनी गुड्स और सर्विसेज पे क्या देना होता है? टैक्स पे करना होता है। अब कैटेगरी कितने टाइप्स की जीएसटी होती है? तो 3 टाइप्स की, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी की स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी की इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो होती है हमारी किस किस पे लगती है? सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होती है वो इंट्रा स्टेट किस पे लागू होती है? हमारी इंट्रा स्टेट, यानी विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर। और ये जो है हमारी आईजीएसटी ये इंटर स्टेट, अदर स्टेट में, ठीक है, आउटसाइड द स्टेट, स्टेट के बाहर। स्टेट के बाहर जो लगेगी वो आईजीएसटी, और जो स्टेट के अंदर लगती हैं वो ये दोनों कंबाइंड होती हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब इंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट सप्लाई क्या है? व्हेन सप्लाई इज मेड विद इन द स्टेट इट इज टर्म्ड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई इज मेड फ्रॉम जयपुर राजस्थान टू उदयपुर राजस्थान, इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई सिंस बोथ द प्लेस आर इन राजस्थान। यदि हमारी सप्लाई कहाँ हो रही है? जयपुर में, राजस्थान में, राजस्थान से उदयपुर में, तो ये क्या होगी हमारी? इंट्रा स्टेट, यानी एक ही स्टेट के अंदर इसकी सप्लाई हो रही है। देन कौन सी जीएसटी लगेगी हमारी? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। व्हेन सप्लाई इज मेड आउटसाइड द स्टेट इट इज टर्म्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई इज मेड फ्रॉम जयपुर राजस्थान टू दिल्ली, इट इज इंटर स्टेट सप्लाई सिंस सप्लाई इज मेड फ्रॉम राजस्थान टू अनदर स्टेट दिल्ली। अब जीएसटी में, जीएसटी हमारी क्या होती है? इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। तो जीएसटी इज चार्ज एंड कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज एंड पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स। ठीक है, सेलर को क्या करना है? कलेक्टेड, सेलर से कलेक्ट करनी है और परचेजर को पेड करनी है ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। किस पे लगती है? लिस्ट प्राइस, जिसमें से टैक्स, ट्रेड डिस्काउंट को हम माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारा बचता है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पे हमारी ये जीएसटी लगती है। जीएसटी पेड बाय द परचेजर ऑफ गुड्स एंड और सर्विस इज इनपुट जीएसटी। परचेजर जो जीएसटी पेड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट जीएसटी। एंड जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेलर, जो सेलर कलेक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। ओके, टाइप्स इनके वही हैं, इनपुट की भी तीनों टाइप, इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। इसी तरीके से आउटपुट भी सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी इज चार्ज ऑन द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स। ये किस पे चार्ज होती है? गुड्स की नेट वैल्यू पे, और सर्विसेज सप्लाइड एट द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ जीएसटी आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, टैक्स इनवॉइस सैंपल बना के दिया हुआ है। लिस्ट प्राइस 20,000 यहाँ दिया हुआ है,
इसके बाद लेस उसमें से क्या किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट 10% का, तो हमारा जो सेल वैल्यू है वो कितनी हुई, 18,000। अब इसके ऊपर हमारी CGST लगेगी, यहाँ पे 6% से CGST लगी हुई है, तो 6% CGST यानी 1800 का 6%, एंड SGST ऑल्सो 6% ऑफ 18,000। तो यहाँ पे क्या आ गया, इनवॉइस प्राइस हो गया हमारा, कितना पेड करना होगा, 20,160। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, डेब्टर अकाउंट डेबिट 20,160 टू सेल्स, सेल्स कितने की हुई, 18,000। मैंने बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट हमारा जनरल एंट्री में नहीं आता, देन 18,000 आएगा, प्लस टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये GST किस किस तरीके से आपकी जो है क्या कहते हैं चार्ज होती है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। इफ़ द सप्लाई इज इंट्रा स्टेट बोथ CGST एंड SGST आर चार्ज एट हाफ द प्रेस्क्राइब रेट ऑफ GST। ठीक है, यदि सप्लाई हमारी इंट्रा स्टेट है देन दोनों GST हमारी यहाँ पे लागू होंगी एक प्रेस्क्राइब रेट से, और जो रेट है वो हाफ CGST में और हाफ SGST में ट्रांसफ़र हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ गुड्स इज इंट्रा स्टेट एंड द प्रेस्क्राइब रेट इज़ 12%। यदि हमारी इंट्रा स्टेट हमारी सप्लाई है और प्रेस्क्राइब रेट क्या है इस पे GST का 12%, then CGST is levied at the rate of 6% and SGST is also levied at 6%। हाफ हाफ में हमारी डिवाइड हो गई। नेक्स्ट क्या है, इफ द सप्लाई इज इंटर स्टेट देन IGST इज चार्ज। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या होता है, IGST चार्ज होता है एट द प्रेस्क्राइब रेट। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ गुड्स इज इंटर स्टेट and the prescribed rate is 12%, then IGST is charged at the rate of 12%। पूरी की पूरी IGST में ही हमारी ये चली जाएगी। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, देखिए। यहाँ फर्स्ट है, अमिताभ अ डीलर ऑफ स्टेशनरी गुड्स बेस्ड इन दिल्ली सेल्स गुड्स टू अजय ऑफ दिल्ली, इट इज़ एन इंट्रा स्टेट। दिल्ली में हम सेल आउट कर रहे हैं गुड्स को, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, बिकॉज बोथ सेलर एंड बायर आर इन दिल्ली। दस कौन सी GST यहाँ लगेगी, CGST एंड SGST यहाँ पे लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, अमिताभ डीलर ऑफ स्टेशनरी गुड्स बेस्ड इन दिल्ली रिसीव ऑर्डर फ्रॉम अजय ऑफ दिल्ली ऑफ इंटरेक्टिव बोर्ड्स, दीज इंटरेक्टिव बोर्ड्स आर डिलीवर्ड टू राकेश ऑफ कानपुर, इट इज़ ऑल्सो ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई बिकॉज गुड्स इंटरेक्टिव बोर्ड्स आर डिलीवर्ड टू राकेश ऑफ कानपुर ऑन बिहाफ ऑफ अजय। किसके बिहाफ पे दे रहे हैं यहाँ पे, अजय के बिहाफ पे, और अजय कहाँ का रहने वाला है हमारा, कहाँ का डीलर है हमारा, दिल्ली का। देन यहाँ पे कौन सी हमारी GST लगेगी, CGST एंड SGST। हम तो अजय को, हमने क्योंकि किसे दिया है, अजय को, अजय के बिहाफ पे दे रहे हैं हम। नेक्स्ट है, कंटिन्यूइंग द अबव एग्जाम्पल सिंस अजय हैज सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑफ कानपुर। अब यदि अजय राकेश को दे, अजय दिल्ली का रहने वाला और राकेश कहाँ का है, कानपुर का, देन इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई, दस ही विल चार्ज IGST ऑन द सप्लाई। क्लियर हो गया। CGST, IGST और SGST हमारी कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, क्या इंटर फॉर्म हमारी सप्लाई है और कहाँ इंटर स्टेट। नेक्स्ट हम जो है आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।